शांति शांति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
Okay. Good morning everybody. सबके कैमरास क्लोज्ड है and it will be beautiful अगर मैं आप सबको देख पाऊंगी तो. Good morning, Didi. Good morning. Thank you so much. Good to And see you after some time. yeah. So I'm back from Rishikesh and I thought I'll host the Om because Om has the entire existence, the entire Brahman, and I thought I'll speak in detail and let everybody know the meaning of it. So we'll start with the Sure. class. It's already 5:02 and I want everybody to get the maximum benefit of this class. तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपना क्लास हम चालू करेंगे. एंड वेलकम एवरीबॉडी. कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप सबने डिसाइड किया कि आपको ओम को और डेप्थ में सीखना है और समझना है. मैंने वैसे सबको म्यूट किया है, बट अगर कोई अनम्यूटेड है तो आप अपना प्लीज अपने आप को आप म्यूट कर लीजिए. ओके, प्लीज एंश्योर दैट एवरीबडी इज म्यूटेड ताकि बाकी जन डिस्टर्ब ना हो. ओके, सो स्टार्टिंग विद द क्लास. ओम हम बचपन से सुन रहे हैं. हमारे हर एक मंत्र के आगे ओम लगता है और हमने ओम इतनी बार देखा है मगर उसकी गहराई नहीं समझी, हमने उसकी डेप्थ नहीं समझी. तो हम ये क्लास में हम डेप्थ समझेंगे ताकि हम डेप्थ में अंडरस्टैंड कर पाए कि एक्चुअली ओम है क्या. और अगर हम उसको समझना चाहे गहराई से और अपने लाइफ में उसके अलाइनमेंट में हम वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस को वन अपने साथ अगर हम कर सके तो हम कैसे कर सकते. तो I'll start with the presentation. किसी का कोई म्यूटेड नहीं है प्रॉब्लम. एक मिनट. Okay, so I'll start once. Okay, तो ओम जो है एक कॉस्मिक साउंड है. आप सबने पहले भी सुना होगा कि ओम कॉस्मिक साउंड है, मगर हम जब ओम उच्चारण करते हैं तो हम कैसे करते, क्या हम सही ढंग से करते या हमें उसकी क्लैरिटी इन डेप्थ में समझने की बहुत जरूरी है. और जब आप ओम का डेप्थ में गहराई में समझ जाओगे तो आप खाली खाली ओम चैंट करोगे, ओम के अलावा कुछ भी नहीं करोगे. मतलब ये इतना मैजिकल वर्ड है. तो आज हमारा बहुत इंटरैक्टिव और रिफ्लेक्टिव सेशन होगा. मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी जहाँ पे आपको आंसर्स करना होगा. ओके, तो मैं पहले थोड़ी बात अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम अंजलि वर्मा है. मैं एक माइंडफुल कोच हूँ, रेकी प्राणिक एंड साउंड हीलर हूँ एंड फॉरएवर स्टूडेंट ऑफ वेदांता, भगवद गीता. मैंने केनो, ईशा एंड मांडुक्य उपनिषद पढ़ा एंड उसके बाद में जो गहराई मैंने समझी, उसके बाद में मुझे लगा कि हमें सत्य तो पता ही नहीं, हम उससे बहुत दूर है. जब हम वो ट्रुथ पे हम कनेक्ट होंगे तो हमें लगेगा कि माय गॉड कितना सारा हम इल्यूजन में जिए जा रहे थे. तो मैं प्रोफेशनली सबको मेडिटेशन, ब्रेथ वर्क और माइंडफुलनेस सिखाती हूँ. मेरा ब्रांड का नाम है हैप्पी लव सोल. हम सब सच्चित आनंद है और आई बिलीव कि हमें अपना इनर यूनिवर्स को सेलिब्रेट करना. तो आगे बढ़ते हुए सबसे पहले लेट अस ऑल गिव ग्रेटिट्यूड टू ऑल आवर एंसेस्टर्स. हमारे सारे एंसेस्टर्स, सारी की सारी यूनिवर्स, सारी गुरुज और सब जो भी सुप्रीम नॉलेज, सुप्रीम कॉन्शियसनेस पूरी तरह से बो डाउन होते हुए, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये नॉलेज हम में आती है और हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं. तो आज हमारा क्लास है ओम. और अगर आपने ये वाला डिटेल अगर आपने देखा है तो ये बीच में ओम लिखा है और उसकी पूरी साइड में गायत्री मंत्र है. तो गायत्री मंत्र का अगर आप एक वर्ड में अगर आप कंसाइज करो तो ओम. ओम का पूरा मीनिंग गायत्री मंत्र में है. तो गायत्री मंत्र का डिटेल बहुत डेप्थ है उसमें. अगर मैं खाली ओम पे ही बात करूं
तो एक साल भी बात करना बहुत कम है, मगर कैसे भी मैं कंसाइज करके 21 डेज में मैं आपको सिखाऊंगी। नॉर्मली जब भी आप ओम का चैंटिंग चालू करते हो तो आपको 42 डेज से आपको स्टार्ट करना चाहिए, 42 डेज से आपको चालू करना चाहिए। तो हमने 21 डेज रखा है। 21 डेज के बाद में हम देखेंगे खाली हम ओम के चैंटिंग भी हम कर सकते हैं। तो हमारा 21 डेज का हाईलाइट क्या है, हम क्या क्या सीखने वाले हैं उसको हम गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। तो हम पूरे 21 डेज में 360 डिग्री का व्यू हम समझेंगे कि हमें ओम लिखना कैसे है। अभी स्क्रीन आप देख पा रहे हो? किसी ने बोला कांट सी द स्क्रीन शेयरिंग, आर यू एबल टू सी नाउ? Yes, moms. Clear. ओके ओके फाइन श्योर। तो कहने का मतलब ये है कि हम पूरा 360 डिग्री व्यू ऑफ ओम के बारे में समझेंगे इन डेप्थ। हमें ओम लिखना कैसे है और बोलना कैसे है हम वो समझेंगे। स्क्रिप्चर्स में क्या लिखा हुआ है ओम के बारे में, सेजेस ने क्या बोला है, हमारे एंशिएंट इतनी रिच ट्रेडिशन से हम आते हैं और हमें उसी की गहराई नहीं पता है, तो हम उसको बहुत गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, आप जब ओम चैंट करते हो तो आपके फिजिकल बॉडी में क्या होता है, आपके इमोशनल बॉडी में क्या होता है, आप जब चैंट करते हो तो आपके इमोशंस कैसे प्यूरिफाई होते हैं, आपके माइंड में जो आप इतने सारे थॉट्स सोचते हो उसका जो हम ट्रैफिक जैम बनाते हैं वो कैसे वन बाय वन वो क्लीनिंग होने लगती है। और हम सोल अपने परम तत्वों से कैसे कनेक्ट होते हैं, वो कॉस्मिक साउंड से हम कनेक्ट होते हुए वो कॉस्मिक एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर हम कैसे फील करते हैं। हम ये भी समझेंगे ये पूरे 21 डेज में कि हमारे एनवायरमेंट में कैसे वो ओम का वाइब्रेशन जो है आप कैसे उससे पॉजिटिव एनर्जी अपने घर पे, अपने वातावरण में, अपने खाने में, अपने पानी में, हर चीज में आप कैसे ला सकते हो, अपने रिलेशनशिप में। So I'll be giving you tips on your everyday life also जो आप अप्लाई कर सकते हो। और ये इंटरएक्टिव सेशन होगा जहाँ पे मैं आपको क्वेश्चंस भी बहुत सारे पूछूंगी और इनर रिफ्लेक्शन होगा काफी सारे। okay? तो मैं आप सबसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि क्या आप रेडी हो टू मैनिफेस्ट मिरेकल्स, मिरेकल ब्लेसिंग एवरी सेकेंड। मतलब हम एक बार, एक साल में एक बार या महीने में एक बार की बात नहीं करें, एवरी सेकेंड ऑफ योर लाइफ। क्या आप रेडी हो? तो मैं चाहती हूँ आप चैट में लिख के मुझे बताओ यस और नो, मैं आपके आंसर के लिए वेट कर रही हूँ। क्या आप रेडी हो? खाली ओम चाहिए आपको, आपको और कुछ भी नहीं चाहिए। और आप ये पूरा 21 डेज करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि कितने ब्यूटिफुली ओम आपको सब कुछ देता है, हमने खाली उसके साथ कनेक्ट नहीं किया। ओके ओके, तो सब बोल रहे हैं यस। ओके, ऑब्वियसली। ओके, सो गोइंग फॉरवर्ड टू आवर क्लास। अब इसका एक गुरु मंत्र है, गुरु मंत्र इन द सेंस इसका जो तोड़ है ना, मतलब आप ओम तो हम बोल रहे हैं मगर ओम के साथ में आपको जो कनेक्ट हो जाना है उसकी कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स है, और वो बेसिक प्रिंसिपल अगर आप अप्लाई करोगे अपने लाइफ में तो आप अमेजिंगली ये सारी की सारी चीजें अपने लाइफ में आप एक्सपीरियंस कर सकते। तो वो क्या है बेसिकली वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले जब आप कभी भी कोई भी चीज कर रहे हो, खाली केवल यही नहीं कुछ भी चीज कर रहे हो, तो जब आप एक संकल्प लेते हो या कमिटमेंट लेते हो कि यस मैं अपने लाइफ में वाया संकल्प लेते हुए कि हाँ मैं अपना इनर यूनिवर्स ओम से वो उज्ज्वला, मतलब उसमें पूरा लाइट बनना चाहता हूँ। जब आप डिसीजन लेते हो तो आप एक तरह से अपने सबकॉन्शियस को कमांड देते हो और उसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली आपको वो 5 बजे उठाएगा ये क्लास अटेंड करने के लिए। तो सबसे पहला है कमिटमेंट। अगर आप कमिटमेंट नहीं करोगे तो आप 2 दिन करोगे फिर छोड़ दोगे, फिर आगे नहीं बढ़ोगे। तो आई वॉन्ट कि आप सबको 100% बेनिफिट हो ये ओम का। तो सबसे फर्स्ट है आपको संकल्प लेना है कि यस आई एम कमिटेड और मैं अपना इनर यूनिवर्स ओम के साथ में सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। तो और देन आज हम रोज ये 21 डेज कुछ ना कुछ नई नई चीजें हम सीखने वाले हैं। तो
कोई, हाँ ठीक है, तो हाँ हम रोज ये 21 डेज कुछ ना कुछ नई चीज सीखने वाले, तो हमारी ग्रोथ होने वाली है इन टर्म्स ऑफ लर्निंग। ओके, तो सेकंड चीज जो आपको चाहिए है इच्छा शक्ति, आपका इंटेंट। अगर आपका इंटेंट जो है स्ट्रॉन्ग है, आपने सोच लिया, आपने डिसाइड कर लिया कि मैं अपनी गुड एनर्जी ही रेडिएट करने वाला हूँ, मैं अपने सारे रिश्ते, चाहे वो आपका प्रोफेशनल क्यों ना हो, पर्सनल क्यों ना हो, मगर आपने सोच लिया मुझे अच्छी ऊर्जा ही शेयर करनी है और आपका इंटेंट क्लियर है, तो आप अपने लाइफ में अप्लाई कर पाओगे। ओके, तो आप इधर आए हो ये क्लास में सुबह 5 o'clock, ये कहीं ना कहीं आपका डिवाइन आई कैन से कॉन्शियसनेस ने आपको यहाँ पे लिखा है, नहीं तो आप ये क्लास ऑटोमेटिकली नहीं आते। आपके सोल इज रेडिएटिंग विद ओम, नहीं तो आप, हम सबका चाहे जाने या अनजाने सबका रेडिएट ओम में ही कर रहा है। वो अलग बात है कि हम जानते या नहीं जानते। ओके, तो आप कहीं ना कहीं अवेयर हो, अवेकनिंग, या आप बोल सकते हो नॉर्मल से आप थोड़ा कॉन्शियस लेवल में हाई हो। तो नंबर 1 कमिटमेंट, नंबर 2 इज इंटेंट, कि मेरा इंटेंट है यस आई एम गोइंग टू डू इट एंड मैं पॉजिटिव ऊर्जा ही शेयर करने वाला हूँ। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये लोग हमेशा भूल जाते हैं। आप कोई भी काम करो, चाहे आप खाना बनाओ, चाहे आप काम करो, चाहे किसी से मिलो, आपका भाव क्या है। आप कहीं भी बैठ के अगर आपका भाव सही अलाइंड है, प्योर भक्ति, प्योर हार्ट से अगर आप कर रहे हो, फुल डेडिकेशन से आप कर रहे हो, श्रद्धा से कर रहे हो, तो वो डेफिनेटली आपके लिए काम करेगा। हम ये इमोशन है ना, हमारा भाव 100% कभी भी नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि हमें लगता है हमारी बॉडी को हम मैनेज कर रहे हैं, हम जो भी कुछ अपने लाइफ में कर रहे हैं हमें लगता है हम कर रहे हैं, मगर हम नहीं कर रहे। आप इमेजिन, आप ऑटोमेटिकली श्वास लेते हो, आपका खाना ऑटोमेटिकली डाइजेस्ट हो रहा है, तो क्या आप अपने बॉडी को बोल रहे हो कि आपको डाइजेस्ट करना है? नहीं, बट आप ऑटो गियर में जिए जा रहे हो, और ये हमारा सुप्रीम कॉन्शियसनेस हमारे लाइफ में करा जा रहा है। ओके, तो 100% समर्पित करते हुए हमें करना। तो जब आप प्योर भक्ति से करोगे, मतलब कि आपके वर्ड्स, आप जो वर्ड्स बोल रहे हो, आपका इंटेंशन और आपकी इमोशंस, ये तीनों को जब आप जुड़ जाएगा, आप एक रूट बनाओगे, एक रास्ता बनाओगे, और वो रास्ता आपका हैबिट बन जाएगा। फिर आप हमेशा ये सुप्रीम कॉन्शियसनेस, सुप्रीम ब्रह्मांड से, जो हमारी बिल्कुल परम तत्व है, उसके साथ आप कनेक्टेड रहोगे। ओके, तो लेट अस गो टू दी नेक्स्ट स्लाइड। तो आपको 100% रिजल्ट के लिए मैं आप सबको वापस से रिक्वेस्ट करूंगी, 100% डेडिकेशन, डिवोशन एंड कमिटमेंट से करना है, तो आप इसका मिरेकल, मैं बोल रही हूँ, मतलब लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग चीजें आप अपने लाइफ में देखोगे। मतलब आप सोचोगे नहीं कि सामने से चीजें होगी आपके लिए, तो ये इतना मिरेकल ओम में है। ओके, तो हम क्या सीखने वाले, आज हम बहुत ब्रीफ में, क्योंकि हमारा समय कम है, तो आज हम ब्रीफ में ओम सीखेंगे। 21 डेज में बहुत गहराई में जाऊंगी मैं, और ये कौन सा टाइप का मेडिटेशन है, हमें ओम कैसे लिखना है, कैसे बोलना है, और मिनिमम टाइम्स ओम आप एवरीडे 11 टाइम्स, नहीं तो 21 टाइम्स, नहीं तो आप 108 टाइम्स आप बोल सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गया कितनी बार आपको बोलना है, तो कौन सा टाइम सही है। अर्ली मॉर्निंग इज अ राइट टाइम, मगर आपके पास टाइम नहीं है, आप बिजी हो, तो आप शाम को भी बोल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाड़ी शोधन, नॉर्मली हम नाड़ी शोधन क्यों करते हैं? क्योंकि हमें राइट साइड बॉडी और लेफ्ट साइड बॉडी को बैलेंस करनी होती है। तो हमारी लेफ्ट साइड की एनर्जी मून से आती है, राइट एनर्जी हमें सन से आती है। तो हम जब नाड़ी शोधन करके बैठते हैं तो हमारी एनर्जी बैलेंस्ड होती है। ओके, ज्ञान मुद्रा हम क्यों करते हैं? हमारा जो अंगूठा होता है वो फायर एलिमेंट है, फायर मतलब हम अलाइव है तो वो फायर एलिमेंट है, और ये हमारा जो उंगली होती है वो होती है एयर एलिमेंट। तो हम ये वाला जो उंगली है ये हमारा इंटरफियरिंग सेल्फ होता है। आप कभी भी किसी से झगड़ा करते हो तो क्या करते हो? उंगली लगा दिखाते हो, राइट? आप मतलब हम हर इंसान वही करता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा इंटरफियरिंग सेल्फ, हमारा जो ईगो है,
उसको आपको डाल के आप उसको मोड़ते हो, आप उसको समर्पित करते हो टू योर परम तत्व विच इज योर फायर। उसको आप जोड़ते हो और फिर हम ज्ञान मुद्रा में बैठते हैं, ओके, मेडिटेशन करने। तो आप सबको मैंने बोला था कि पेपर और पेन लेने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि अच्छा, मैंने म्यूट किया है, बट एक मिनट में वापस से देखती हूँ। Okay, अभी आई थिंक एवरीबडी इज म्यूटेड। ओके, परफेक्ट। ओके, सो लेट मी स्टार्ट अगेन। ओके, तो हम पहले सीखेंगे हमें ओम सही तरीके से कैसे लिखना है। तो मैं चाहती हूँ आपके पास जो पेपर था और पेन, रेड पेन आपने लिया हुआ है, प्लीज वो निकाल लो और हम ओम लिखेंगे। ओके, ओम का आपने बहुत सारे वेरिएशंस है, मतलब अंधाधुन है। कई चीजें सही है, कई चीजें गलत है, मगर हम सही तरीके से किसी को जज नहीं करते हुए हम अपने काम पे हम फोकस करेंगे। ओके, तो सही तरीका ऑफ राइटिंग ओम इज, आपको ये फर्स्ट सर्कल जो है ये आपको करना है ऐसे, का जो ऐसे है ये बनाना है ऐसे। कर आई एम श्योर आप सब कर्सर देख पा रहे हो। तो ये फर्स्ट करना है और ये ऐसे करना है। ओके, दिस इज द फर्स्ट। इसके बाद में इसको ऊपर से घुमाते हुए आपको नीचे से लेते हुए उसको जोड़ना है, जोड़ना है। मतलब जैसे एलिफेंट का सूंड होती है ना, तो एलिफेंट की सूंड की तरह आपको उसको वो लूप बनाना है। वो लूप टच होगा, वो लूप आधा खुला नहीं रहेगा। कई कई बार आप देखोगे वो लूप खुला होता है और कई बार आप देखोगे वो उल्टा होता है, मतलब वो नीचे से ऊपर जा रहा होता है, नीचे से ऊपर नहीं जा रहा है, ऊपर से नीचे ही जाएगा वो। तो अभी आप नेक्स्ट टाइम कभी भी लाइफ में ओम देखोगे तो आप ऑब्जर्व करना कि वो सही वाला है या वो रॉन्ग वर्जन है। ओके, तो ये आपने फर्स्ट लूप बनाया, सेकेंड लूप बनाया, फिर आपने थर्ड लूप बनाया। ओके, सूंड की तरह आपने आगे अपने एक्स्ट्रा लगाया। ओके, फिर आपको ऊपर चंद्रमा बनाना है, चंद्रमा बनाते हुए आपको डॉट लगाना है। ओके, क्लियर? तो आपको ये रेड पेन से लिखना है और रेड पेन या रेड स्केच पेन से बनाना है। अभी आपको क्या करना है, ये जो आपने ओम अभी आपने बना दिया है, इसको ऐसी जगह रखना है अपने बेड के बाजू में, कहीं पे टेप लगा के लगा सकते हो या स्टडी टेबल के सामने, जहां भी, मतलब आप सुबह ही उठते समय और रात को सोने से पहले आप ओम देखते हो। तो बेसिकली क्या है, आपका सबकॉन्शियस जितनी बार इसको देखेगा वो उतनी बार उसी में ट्यून्ड रहेगा। ओके, तो हमें वो डिटेल में देखना है। ओके, तो वो वैसी ही ऊर्जा आपके लाइफ में आपको देती रही। तो क्लियर है ओम, ओम ड्रॉ कैसे करना है, उसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप प्लीज मेरे को कोई पूछ लो, और हैंड रेस करके आप पूछना, क्योंकि अनम्यूट करके कोई डिस्टरबेंस ना हो करके किसी को पूछना है। क्लियर? तो हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो अभी मैं आपको ओम का बेसिक बेसिक चीज आपको बताऊंगी, आगे फिर हम और डेप्थ में हम नेक्स्ट टाइम करेंगे रोज, क्योंकि हमारे पास 21 डेज है। ओके, तो ओम जो है उसको दैट इज प्रणव योगा, मतलब कॉस्मिक साउंड। तो ये पूरी सृष्टि जो है, पूरी ब्रह्मांड जो है, ये बनने से पहले ये जो क्रिएशन था, क्रिएशन का जो साउंड था वो ओम है, प्रलय। और वो अभी भी ओम पे वाइब्रेट हो रहा है, और जो आपको, आप जो सोच भी नहीं पा रहे हो वो भी ओम में वाइब्रेट हो रहा है, और जो होने वाला है वो भी ओम में ही वाइब्रेट हो रहा है। मतलब कि हमारी पूरी ये ब्रह्मांड और हम हमारे बॉडी का ईच एंड एवरी सेल से लेके आप बोल सकते हो, आप जो देख पा रहे हो, आप जो नहीं भी देख पा रहे हो, वो हर चीज ओम की फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट हो रहा है। ये कॉस्मिक साउंड है। ओके, सुप्रीम इल्यूमिनेटिंग, मतलब वो तेज रोशनी। अब रोशनी तो हम आई से, सन जब ऊपर आता है तो हम देख पाते हैं, ये साउंड हम नॉर्मली अपने ईयर से नहीं सुन पाते, क्योंकि हमारे सुनने की क्षमता, जो शक्ति जो है, वो एक रेंज है।
मगर जब आप और मेडिटेशन करते जाओगे तो उसमें एक तरीका होता है जहां पे आपको ये ओम ध्वनि सुनाई देती है। तो वो एक हायर लेवल है, बट आप वो पहुंच सकते हो, डिफिकल्ट नहीं है, इट इज वेरी इजी टू रीच। मैं आपको रास्ता बताऊंगी कैसे आप कर सकते हो। तो बेसिकली जैसे मैंने बताया, जो भी चीज आपको दिख रहा है, एवरीथिंग, ईच एंड एवरी स्मॉल टू स्मॉल थिंग इज वाइब्रेटिंग इन ओम फ्रीक्वेंसी। हम खाली जानते नहीं कि वो फ्रीक्वेंसी पे वो वाइब्रेट हो रहा है। कई सारे बड़े योगीज ने खाली ओम की धुनी में मेडिटेशन कर करके वो बिल्कुल अटर्नल ब्लिस, जो वो मोक्ष जो होता है, उसमें दे हैव रीच्ड। ओके, तो ओम जो है उसको योगा मेडिटेशन भी बोलते हैं, ओम योगा मेडिटेशन भी बोलते हैं। वो मतलब कि क्या, आपने अपना ध्यान ओम की धुनी में लगाया, ओम के साउंड में लगाया और अपनी ब्रेथ के साथ में आपने किया, तो आपका माइंड जो है उसमें फिक्स होते हुए आपने ओम योगा मेडिटेशन आपने किया। ये उपासना, अगर आप पूछो कौन सी उपासना है, तो ये निर्गुणा उपासना है, मतलब फॉर्मलेस है। तो बेसिकली आपने अगर भगवत गीता पढ़ी है, तो भगवत गीता में चैप्टर 6 में लिखा हुआ है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ जो उपासना होती है वो निर्गुणा उपासना होती है, मतलब विदाउट फॉर्मलेस। मगर हम जब नॉर्मल लाइफ में हम जब उपासना करते हैं या हम पूजा करते हैं, तो हम एक आकार को करते, एक फॉर्म को करते, क्योंकि हम हमारा एक आकार है। तो जब हम आकार को देखते तो हम रेजोनेट करते हैं, मतलब सगुना फॉर्म में हम उपासना करते हैं। तो जो सुप्रीम है वो है, आप धीरे धीरे ग्रेजुअली आप निर्गुणा उपासना में, इनफैक्ट चैप्टर 6 में लिखा हुआ है कि सर्वश्रेष्ठ निर्गुणा उपासना, एंड ग्रेजुअली आपको उसमें लीन होना है, उसमें जाना है। तो ओम जो है थर्ड उसका एस्पेक्ट है कि ये दिस इज कॉल्ड नाद योग। ओके, नाद योग इज, आप ये सुप्रीम कॉन्शियसनेस का जो साउंड है उसको आप यूनियन, मतलब उसको जुड़ रहे हो आप वाया साउंड, मतलब साउंड से आप जुड़ रहे हो। तो ये एक बहुत एंशियंट साइंस है जहाँ पे आपका इनर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब आपके अंदरूनी ट्रांसफॉर्मेशन टू साउंड एंड टोन। मतलब आपका टोन क्या है, हमारे टोन के भी पिचेस है। एक हम बहुत, हमारा वकारा जो है एक बहुत हम हाई पिच में, जैसे अभी फिलहाल हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, फिर हम एक बिल्कुल मंत्र बोलते हैं, बिल्कुल हम छोटे छोटे मुंह में बिल्कुल निबल करते कि सामने वाला सुनता भी नहीं है। तीसरा तरीका होता है जहां हम मन के अंदर ही बोलते हैं। तो बेसिकली हम साउंड और हमारा टोन से इनर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं वाया स्पीकिंग ओम। और ये हमारी कॉस्मिक वाइब्रेशन है जिसको हम जुड़ रहे हैं करके, वो हमारे अंदर भी है। हम उसको फ्री फ्लो नहीं करा रहे, क्योंकि हमारे माइंड में हमने बहुत सारे थॉट्स रखे हुए हैं। तो जब आप ओम चैंटिंग चालू करते हो तो आप, वो कॉस्मिक एनर्जी है जो फ्री फ्लोइंग आपके बॉडी में कनेक्ट होती है, और आप ये वाइब्रेशन अपने लाइफ में महसूस कर पाते हो। किसी कोई तो अनम्यूट है। ओके, तो देन ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट। तो मैंने आपको बोला कि नाद योग। ओके, तो नाद योग मतलब हम साउंड के वाया ओम से हम कनेक्ट हो रहे हैं, और हमारे साउंड और हमारे टोन से। ओके, तो नाद योग में क्या है, आपका माइंड फोकस्ड है, हम किस में फोकस्ड है, ओम की धुनी में। ओके, और ओम धुनी आप, बिकॉज हम बोल रहे हैं तो हम वो साउंड सुन रहे हैं, मगर ग्रेजुअली आप जब करते जाओगे तो आपको एक समय आएगा जहां आप बिल्कुल चुप हो जाओगे, और आपको अंदर से अनहाता, मतलब अंदर से आपको ओम की धुनी आपको सुनाई देगी। अभी सुनाई क्यों नहीं दे रही, क्योंकि हमारे जो 5 इंद्रियां है वो फुल टाइम बाहरी भाग रही है, वो बाहरी चीजें ढूंढ रही है। जब आप ये पांचों चीजों को अंदर लेके जाते हो तो आप वो अनहता साउंड भी सुन पाते हो। तो ये हमारा इंटरनल साउंड होता है। किसी का कोई तो अनम्यूट है, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए, डिस्टरबेंस हो रहा है और मैं फ्लो में जा रही हूँ, रुकना नहीं चाह रही हूँ। ओके, तो हाथ योग कहता है कि ये सबसे मोस्ट पावरफुल मेडिटेशन टेक्निक है जहाँ से आप अपने माइंड को काम कर सकते हैं।
आपने कभी देखा है भगवान कृष्ण जी को? आपने देखिए कृष्णा जी के हाथ में क्या होता है? फ्लूट। सरस्वती भगवान माँ के हाथ में क्या होता है? वीणा। आपको उसका डीपर मीनिंग मालूम है क्या है? तो हमारे जो सारे गॉड्स है हमें कुछ बहुत डीपर स्पिरिचुअल मीनिंग बता रहे हैं, मगर हम वो गहराई में नहीं देख रहे हैं, हम उसको खाली आकार तक ही देख के हम स्टॉप कर रहे हैं। तो बेसिकली जो फ्लूट है, हमारे बॉडी में भी फ्लूट है, वो हमारा जो बैकबोन है वो हमारा फ्लूट है, और हमारे बॉडी में 7 चक्रस है। तो जब ये कॉस्मिक एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर आती है और कहीं भी अनवांटेड ऊर्जा अगर रहती है, तो खाली ओम बोलने से वो वाइब्रेट होके निकल जाती है। तो इसमें एक छोटा सा वीडियो है जो मैं ग्रुप में शेयर करूंगी और आप देख लेना। तो मैं अभी आपको एक स्लाइड बताना चाहती हूँ, तो उसमें आपको अंडरस्टैंड होगा कि वीणा जो है और फ्लूट जो है, जो बना भी या क्रिएट भी हुआ तो वो कैसे हुआ था इतने साल पहले। तो फ्लूट जो है उसका डीप स्पिरिचुअल मैसेज जो है वो हॉलो एंड एम्प्टी होता है। हमारे जो बैकबोन होता है उसमें बहुत सारे हमारे पास्ट कर्मस के हमारी चीजें होती है। जैसे ही आप उसको क्लीन 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 और क्लीन करते जाते हो, तो एक अमेजिंगली आप अंदर मेडिटेशन जब आप करते हो तो अनहता आप आपका इंटरनल साउंड आप सुन पाते हो। अभी हम नहीं सुन पाएंगे क्योंकि हमारे माइंड 5 डायरेक्शन में भाग रहे हैं। तो बेसिकली आप कभी फ्लूट को ऑब्जर्व करना, उसमें 7 ही होल्स है। जो आप वीणा देख रहे हो, वीणा वो हमारे बोन्स के जो 32 वर्टिब्रास है वैसे ही है। वीणा का इतना ब्यूटीफुल है कि जब आप वीणा सुनते हो आपको बहुत काम, कंपोज्ड एंड रिलैक्स्ड फील होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो हर एक वो उसकी आपकी अलग अलग जब वो बजता है तो अलग अलग पार्ट आपके बॉडी को वाइब्रेट करके वो एनर्जी देता है, वो ऊर्जा देता है। इसके लिए कर्नाटक म्यूजिक अगर आप सुनोगे, वो हीलिंग म्यूजिक क्यों माना जाता था, वो इसलिए ही है क्योंकि जब वो अलग रागास अलग अलग समय सुनते हो तो उससे अलग आपको आपकी बॉडी में हार्मोनी और पीस आती है। ओके, नाउ लेट अस चेक हमारे बॉडी में हमें कहाँ पे वाइब्रेशन फील हो रहा है। ये सबसे ब्यूटीफुल मैजिक वाला चीज है जो मैं आपको सिखाना चाहती हूँ। इसमें आपको बहुत सारी अमेजिंग मतलब जैसे बोलते हैं ना अमेजिंग, मतलब एक तरह से न्यू चीज आपको पता चलेगी जो आपने कभी पहले आपने एक्सपीरियंस नहीं किया। तो मैं चाहती हूँ आप सब लोग ये एक तरह से चेक करो अपने आप में कि कहाँ पे आपको वाइब्रेशन हो रहा है। तो अभी सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, आपको आप फॉर एग्जाम्पल आप बोल रहे हो क ख ग घ न, कहाँ पे वाइब्रेशन हुआ। अभी हम खाली अपने साउंड बॉक्स पे फोकस करेंगे। क ख ग घ न, आपने क्या किया? आपने खाली थ्रोट यूज किया, आपकी लिप्स यूज ही नहीं हुए ये वर्ड्स बोलते हुए, राइट? ये लेटर्स लेटर्स बोलते हुए आपने अपने कहीं भी आपने यूज नहीं किया। लेट्स गो मूव फर्दर। ओके, त थ द ध न, आपका जो टंग था वो टीथ को टच हो रहा था। मतलब कि हमारी जो 12 खड़ी है वो ऐसी बनी गई है जहाँ पे अलग अलग साउंड निकलने से ही वो वर्ड्स बने हैं। तो जब आप वो वर्ड्स बोल रहे हो तो वो वाला पार्ट और वो वाइब्रेट हो रहा है, वो एक तरह से वो धुनी निकाल रहा है, आवाज निकल रही है, राइट? तो अभी लेट्स अंडरस्टैंड, आपने प फ भ म, आपने क्या किया? ये साउंड निकल ही नहीं सकता जब तक आपने आपकी लिप्स टच नहीं हुए एक दूसरे से और वो प्रेस नहीं हुए। ओके, अभी यही आज आपका होमवर्क है, आप ऑब्जर्व करना अपने आप में कहाँ से कौन सा वर्ड्स की, कहाँ से आपका आप क्या हमारा साउंड बॉक्स क्या यूज हो रहा है हमारे बॉडी में। हमने कभी अपने अंदर झांका ही नहीं, हम अपनी सारी चीजें हम बाहर देख रहे हैं, मगर सबसे बड़ा रहस्य तो हमारे अंदर ही है। तो आप चेक करना बाद में। ओके, नाउ ओम सबसे इंटरेस्टिंग है। ओके, ओम का अभी मैं आपको बताऊंगी। तो अभी आप अपने हाथ को, कोई भी एक हाथ को अपने यहाँ पे रख सकते हो और आप अभी देखना क्या वाइब्रेट हो रहा है। ओके, आपको पहले बोलना है
बोलना है आपको, ओके। ठीक है, तो क्या आपका वाइब्रेट हो रहा है? आपका जो टंग है उसका जो रूट है, बिल्कुल टंग का जो रूट है वो वाइब्रेट हो रहा है, मगर आप टंग को ऊपर नीचे नहीं लगा रहे हो वो बोलने के लिए। अभी आपको मैं चाहती हूँ आप अपना हाथ को अपने नेवल पे रखना है, ओके। और अच्छी गहरी सांस लेनी है। सांस कैसे लेनी है? बिल्कुल खींच के नहीं लेनी है, मतलब अच्छी सी गहरी सांस लेनी है जहां पे आप पेट तक हवा भर रहे हो। और जब आप श्वास लेते हो तो पेट बाहर जाता है, और जब एक्सेल करते हो तो पेट अंदर जाता है। तो अच्छा गहरी श्वास लेते हुए हम बोलेंगे अभी। अ, तो आप जो बोल रहे हो आप अपनी नेवल एरिया से बोल रहे हो, जो कि शून्य, मतलब उधर कोई साउंड नहीं था, कुछ नहीं था, आपने वहां से स्टार्ट किया। अ, ओके। अभी आप जब ऊ बोलोगे तो आपको ऑब्जर्व करना है, अपना हाथ को लेके जाना है अपने हार्ट एरिया में, चेस्ट एरिया में। और अभी हम ऊ बोलेंगे, ओके। ऊ। तो आपने जब ऊ बोला तो आपका जो टंग का मिडिल एरिया है वो वाइब्रेट हो रहा है, ओके। अभी हम म बोलेंगे, तो जब हमने बोला तो हमने मुंह खोल के किया। ऊ जब हमने किया तो हमने ऊ किया है, ओके, मतलब हमने मुंह को थोड़ा सा उसको स्मॉल किया। म जब बोलोगे आपको म में मुंह बंद कर लेना है, ओके। अभी आप चाहिए तो आप अभी अपने दोनों हाथ को, वो एक्चुअली यहाँ तक आता है और फिर ऊपर वाइब्रेट होता है, मगर आप फिर भी अपने हाथ को कान पे रख सकते हो और म बोलना है आपको। आप म जब बोल रहे हो आपके पूरी ये एरिया में ये वाइब्रेट हो रहा है, ओके। तो म में आपको लिप्स आपके क्लोज्ड है और अंदर वाइब्रेशन करना है। तो ओम में मेजर पॉइंट आपको जो ध्यान देना है, आपकी इंटरनल वाइब्रेशन होनी चाहिए। एक्सटर्नल में आपको कुछ सोचना नहीं है, कितने जोर से बोल रही हूँ, मैं ठीक बोल रही हूँ नहीं बोल रही हूँ, बाजू वाला क्या सोचेगा, ये वो कुछ नहीं। आपको अंदर वाइब्रेशन फील करना है। आप यहाँ भी हाथ रख के देख सकते हो, वापस से म बोल के आप देखिए। तो बेसिकली जब आप बोल रहे हो तो आपके नेवल एरिया में हो रहा है। ऊ जब बोल रहे हो आपके चेस्ट एरिया में हो रहा है। और म जब आप बोल रहे हो, म जो बोल रहे हो तो आपके पूरे ये एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा वाइब्रेट हो रहा है, ओके। तो अभी सही तरीका कैसे है बोलने का वो मैं आपको सिखाऊंगी। तो बेसिकली बहुत सारे स्कूल्स की अलग अलग टीचिंग्स है। कोई बोलता है उ म बोलो, कोई बोलता है ओ बोलो। तो नाउ सबको ये कंफ्यूजन रहता है कि मैं फिर उ फिर म बोलूं या क्या बोलूं, कैसे बोलूं। सो बेसिकली लेट अस अंडरस्टैंड कि संस्कृत लैंग्वेज में संधि है। तो संधि में क्या होता है, जब दो लेटर, दो अक्षर जब साथ में जुड़ जाते हैं तो मर्ज करके वो दूसरा वर्ड, मतलब x प्लस वाई इजिकल टू जेड हो जाता है। तो जैसे प्लस उ प्लस जो ये संधि लगी है उसके वजह से वो ओ हो जाता है। तो इट इज ओ, ओके। तो इस तरह से आपको जो ओम का उच्चारण है इस तरह करना है, ओके। शुरू में आपको ऐसे करना है, आप ऐसे भी कर सकते हो। आपको ओ ऐसे करना है, ऐसे भी कर सकते हो।
तो बेसिकली जैसे मैंने बताया संस्कृत में दो अक्षर जब वो मिलते हैं तो मर्ज हो जाते हैं, तो अ प्लस उ इजिकल टू ओ, तो ओम हो जाता है। तो उसमें आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। खाली एक चीज आपको जो ध्यान देनी है, अपना इंटेंशन सही करना है कि मैं अच्छी ऊर्जा सब चीज में, अपनी पॉजिटिव एनर्जी, अच्छी ऊर्जा ही सब जगह, हार्मोनी, पीस एंड लव शेयर करना चाहता हूँ। और अपना भाव, आपका भाव सही है और आप सही से उच्चारण कर रहे हो तो आप आगे बढ़ पाओ। तो ओम की बहुत बेनिफिट्स है, वो आपको मेंटल वेलबींग, आपका बीपी, आपकी जीन्स, आपके डाइजेशन, आप क्योंकि आप जब ओम बोल रहे हो आपके मसल्स वाइब्रेट हो रहे हैं, तो हर चीज वाइब्रेट होती है और वो अमेजिंगली आपके लाइफ में हेल्प करती है। तो अभी हम करेंगे अपने मेडिटेशन की ओर जाएंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी फर्स्ट डे है, इसके लिए मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए टाइम ज्यादा लगा। मगर कल से हम डायरेक्टली हम 15 मिनट एक्सप्लेन करेंगे, 30 मिनट्स हम अपना मेडिटेशन करेंगे, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, तो अभी मैं आपको स्लाइड शेयर कर रही हूँ। ओके, और अभी हम अपना ओम बोलना हम चालू करेंगे। तो आपको, आप जहां भी कंफर्टेबल हो, पहली बात तो आप आराम से बैठ जाइए जहां भी आप हो। और आपको क्या करना है, किसी ने रेस किया है, आप कुछ पूछना चाहते हो तो अनम्यूट करके पूछ लो आप। Ma'am, should we hold any mudra? हाँ, तो आई आई टेल यू। तो जैसे मैंने बताया, हमें ज्ञान मुद्रा करना है। हमने अपने इंटरफेरिंग सेल्फ, हमें जो लग रहा है हम अपने आप को मैनेज कर रहे हैं, हमें अपने ईगो, अपना अहंकार को हमें सबमिट करना है टू दी परम तत्व, पूरा टू दी एसेंस ऑफ द एंटायर यूनिवर्स हम कनेक्ट करने जा रहे हैं। तो वी आर सबमिटिंग टू दी आवर ईगो, टू दी सुप्रीम सेल्फ, टू आवर थंब, and we are connecting to the ज्ञान मुद्रा। and then we are, and आप अपने ये ज्ञान मुद्रा अपने लैप पे रख सकते हो। ओके, तो ज्ञान मुद्रा आप लैप में रखे, कंफर्टेबल बैठ जाओ। बेड पे बैठे हो तो भी कंफर्टेबल, अगर आप बेड पे नहीं बैठे हो तो आप अगर सोफे पे हो, आपको पाव पलोथी मार के बैठना है, क्रॉस करके बैठना है, अप टू यू, सी योर कंफर्टेबिलिटी। नॉर्मली क्रॉस करके बैठे, दैट इज अ राइट तरीका, बट अपनी कंफर्टेबिलिटी में देखो। अभी फिलहाल आप स्टार्ट कर दो, बैक को रेस्ट लगा दो, बिकॉज आपको काफी 108 टाइम हम चैंट करने वाली, इसलिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दी ओम चैंटिंग। एंड हमें, जैसे मैंने आपको बताया वैसे हमें चैंट करना। ओके, सो वी स्टार्ट नाउ। ओके, आवाज ठीक आ रही है? इज द साउंड परफेक्ट? ओके, परफेक्ट। Yeah.
Ayo.
आज हमने 108 टाइम्स ओम का उच्चारण किया है। अभी बिकम कॉन्शियस, आप कहाँ पे बैठे हो, हाथ रब करके अपने आईज पे और अपने फुल बॉडी पे रब, खाली ऐसे टच करो। तो कोई शेयर करना चाहता है अपना एक्सपीरियंस या बताना चाहता है या पूछना चाहता है तो आप प्लीज हैंड रेस कर सकते हो और मुझे पूछ सकते हो। अच्छा शर्वनी, ओके, आप आपने आपको अनम्यूट करके पूछ सकते हो। It was good, ma'am. But without knowingly, my hand used to open this. आई कांट हियर यू। अच्छा, अननोइंगली योर हैंड रेस हुआ। Yeah. नहीं अच्छा, नहीं नहीं, मेडिटेशन वैसे मैंने रखा ना, इसे ओके, ओपन होगा like हाँ इट्स ओके, यू जस्ट स्टार्टेड ना, इट्स ओके, नो वरीज। तो आज वॉज योर फर्स्ट डे डूइंग इट। ग्रेजुअली ग्रेजुअली जब आप और आगे बढ़ोगे तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो आज हमने मेरा खाली, हाँ, मेरा बैक पेन थी आज, मैंने सोचा कि वो क्लियरेंस हो रहा है। बैक पेन हो रहा था, हाँ। So I'll send one video in the group. So what happens when the cosmic energy starts coming inside our body? So in places where there are some etheric patches or there is some energy blockages, it is trying to remove. You may feel a tinkling sensation or some pain, but those blockages, energy blockages are removing. So I'll send one video. See it. It is only for 4 minutes ka video hai. You will have a understanding how the cosmic energy is flowing in the body. Okay. Yeah, thank you. So basically today we have touched the live wire. मतलब वो 1000 watt का जो वायर है ना, जो each and every cell को recharge हुआ है। मतलब like when you know 100% battery जब charge होता है मोबाइल का तो कैसा होता है, that is the scene that we have done. So because we don't allow, because our thoughts are always occupied, और जब आप ओम बोलते हो तो वो यहाँ से जो ट्रैफिक जैम है वो क्लीन होने लगता है एंड देन abundantly वो cosmic energy flows in our body and then it gives you that charge. So every cell you will feel a different kind of feeling altogether. तो आप 121 days करोगे तो you will feel a different energy. So yeah, Shisham ji. Dee, when we are chanting Om, do we visualize the sign Om? Yeah. Do we visualize it? Yeah, so you should visualize it. Today I didn't say because it was your first day. Tomorrow I'll tell you how you. So normally when you chant, you have to visualize the Om. So that is why I said draw the Om, keep it in front of you. And supposing you are somebody who can't visualize, so you can keep on seeing it. Tomorrow I'll see how you can see while you're chanting. I'll teach you. सेकेंड आई विल टीच यू व्हाट इज हैपनिंग इन योर बॉडी। आप जब चैंट कर रहे हो आपके बॉडी में क्या वाइब्रेशन हो रहा है और उससे व्हाट एग्जैक्टली हाउ इज दिस कॉस्मिक एनर्जी हैपनिंग एंड उससे अलग अलग इम्पैक्ट कैसे हो रहा है। आपने ऑब्जर्व किया होगा ये 108 टाइम बोलने के बाद में आपको बहुत पीसफुल लग रहा है, बहुत काम लग रहा है, बॉडी इज एट लाइक वेरी रेस्ट, एवरीथिंग इज अलाइंड इन वन लाइन. So tomorrow I'll explain what is exactly happening and how it is benefiting. Okay, yeah, I'll share the video. You can see it. I'll upload the video also and then I'll share it. Okay. So yeah. So anybody else? Yes, So Didi. somebody for highlight. Yeah. You were saying something. Didi, in between I went in a silent mode. It's okay. It's okay. While You just chanting, started. I went in a silent mode. And again, It's okay. So when with the time when you start doing it in higher levels, you will go into a Turiya stage. So I will tell you how you reach into that Turiya stage. So some people may already who do meditation can reach, or people who are the new beginners, I'll teach you how you can reach to that Turiya stage. So normally ओम का बहुत levels है, बहुत सारा degree है और अलग अलग तरीके से करते हैं.
but I'm starting from the basic zero level से momentum में हम आगे लेके जाएंगे. Okay, so somebody highlighted the Om behind me is wrong. I purposely put it because I wanted you to highlight this. मेरा जो पीछे का ओम का जो लूप है, the elephant loop, जो बाहर का ओम का वो है, that is उल्टा. It has to come ऊपर से नीचे जाना चाहिए, नीचे से ऊपर नहीं जाना चाहिए. So very good. I am very thankful that you observed, and definitely thank you everybody. So आज आप लोग का homework है. Okay, now what is the homework? You have to observe your sound box. You have to speak your own name. Like my name is Anjali. So I need to observe Anjali. तो मैं कैसा वाइब्रेशन मेरे माउथ से आ रहा है. आपके नाम का क्या है? आप पूरे दिन में जो वर्ड्स यूज कर रहे हो, आपका साउंड बॉक्स यूज कर रहे हो, तो उसमें कैसे वाइब्रेशंस है, आपकी कितनी बार टोन ऊपर जाते, कितनी बार टोन नीचे आते. तो एवरी वर्ड इज अ वाइब्रेशन एंड एवरी वर्ड इज एन एनर्जी, and the words that you speak actually come true. So the words you are speaking is coming true, but even the thought, even on a thought, micro level thought, they come true. So I'll tell you how you can eliminate in the further classes. So number one is this. Now number two, what I want all of you to do is commit, because if you don't commit, it's an half knowledge and you are not doing it in complete sense. आप जब कमांड दोगे अपने माइंड को तो ही आप वो नेक्स्ट लेवल पे जाओगे, नहीं तो आप नहीं जाओगे. तो इसके लिए आई वॉन्ट यू टू कमिट कि आई कमिट टू सेलिब्रेट माई इनर यूनिवर्स विद ओम. वो आपका एग्जिस्टेंस ही ओम है, आपका हर एक सेल ओम में वाइब्रेट कर रहा है. पूरी सृष्टि, पूरा यूनिवर्स, एवरीथिंग इज वाइब्रेटिंग इन ओम. जब आप डिटेल में मैं आपको बताऊंगी हमारे उपनिषद में क्या लिखा है, हमारे सेजेस ने क्या बोला, आप अंडरस्टैंड करोगे. आपको लाइफ में खाली ओम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए. आप ओम से ही वो बैलेंस में आ जाओगे. आप यू डोंट नीड एनीथिंग. तो आपके कितने मेडिकल प्रॉब्लम्स में आई टॉक विद प्रूफ्स, आई गिव यू साइंटिफिक रीजंस आल्सो, तो आप और डिटेल में डेप्थ में समझ पाओगे. तो मैं चाहती हूँ आज सब लोग प्लीज चैट में, सब लोग को मैसेज में 10 o'clock तक चैट ओपन रखूंगी. आप सबको जिसको लगता है आपको कमिट करना है तो आपको लिखना है, यस आई कमिट टू सेलिब्रेट माय इनर यूनिवर्स विद ओम. जब आप सबकॉन्शियस को बोलते हो और आप लिखते हो तो आप डबल अफर्मेशन दे रहे हो एंड इट स्टार्ट्स वर्किंग. मतलब इट इज लाइक वो पूरी एनर्जी इज स्टिल हियर बट यू आर नॉट एक्सेप्टिंग इट, यू आर नॉट इम्बाइबिंग इट और एम्ब्रेसिंग इट. आप एम्ब्रेस जब करोगे तब आप कमिट करोगे. तो कमिटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आज आपको अपना पूरा साउंड बॉक्स ऑब्जर्व करना है. तो साउंड बॉक्स इज अ डिफरेंट डायमेंशन ऑल टुगेदर. उसमें बहुत लेवल्स है, मैं आपको वो डिटेल में बताऊंगी कि हमारे टोन्स में कैसे डिफरेंस है. हम बोलते हैं तो किसकी एनर्जी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है. आप मन ही मन बोलते हो वो ज्यादा है या बोलते हो तो ज्यादा है. बहुत लेवल्स है. तो हम अगर आगे हमारे क्लास में हम कवर करेंगे. ओके, सो थैंक यू एवरीबडी फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट एंड लेट्स सेलिब्रेट योरसेल्व्स विद ओम. लेट्स डू इट. So it's a beautiful journey of 21 days. So thank you everybody. We'll join tomorrow at 5 a.m. dot. Thank you everybody. Thanks. Bye. Thank you, Didi. Bye. Thank you. Bye. Acha, Geeta, Thank you you. want to ask something? Acha, somebody had raised a hand. Okay, ठीक है. चलो. So okay, bye. Take care. We'll catch up tomorrow at 5 a.m. Bye. Ma'am, I have a question. Yeah. Tell me, Sudha. Does the sound of O should be longer than Ma sound, or is it the vice versa, like the reverse way? So your voice is cracking. I could not get your question. The sound of O should be longer than Ma sound, or it should be okay. the So other when way? so when you inhale, while exhalation, you have to say Om. And the ma, if you are breaking it down by ma type, then it has to be equal. 4 second, 4 second, 4 second, 3, 3, 3. Whatever is your duration, so it has to be same.
जब Okay. आप म बोलते हो, when you say म, that has to be bit longer than the two, or initially to start with, it has to be equal distance. Okay. So I'll tell you, Okay. for each chakra, there are different variation of this 3 syllable only. So this 3, abhi to mere khali, I've told you only about the 3. I've not talked about the Chandrama and dot, that we'll talk in the coming classes. So when you'll go to that, you can actually go into trance only via, if you start concentrating and along, if you keep on increasing that gap of that silence. So we'll talk about Okay. that in the next class. Okay. Thank you so As much. of now, equal distance. Okay. Okay. Thank you, ma'am. Bye. Take care. Bye.